नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो वर्ल्ड ऑफ आलडी में आपका स्वागत है। गुरुदेव जो सबसे बड़ा ग्रह है और हमारी आध्यात्मिकता और धन दौलत पर जिसका प्रभाव है, और सबसे बड़ा ग्रह गुरु हमारे जीवन में सभी प्रकार के हमारे जितनी भी मनोकामना है पूर्ण करने वाला ग्रह है। वो ग्रह 6 अप्रैल को शाम को 6 बजे मकर राशि छोड़कर वह मार्गी अवस्था में शनि की राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे। देखिए मित्रों, जब से गुरु मकर का था, मतलब कि नीच का था, और उसके साथ शनिदेव भी थे। अभी शनिदेव वायुपुत्र कहलाते हैं, और गुरु जो है वो रोग प्रतिकारात्मक शक्ति के कारक है। जब नीच के होते हैं तब लोगों की रोग प्रतिकारात्मक शक्ति में बहुत कम मात्रा में ये काम करता था, और शनि ये जो वायरस अभी था वो फैला रहा था। अभी उसकी राशि परिवर्तन से पहले आप देखिए पूरे भारत में कोरोना का कहर शुरू हो गया है। लेकिन 6 अप्रैल से ये गुरु महाराज जब राशि परिवर्तन करके शनि की राशि में आएंगे तो कुछ न कुछ बदलाव ये रोग के प्रति सरकार स्ट्रिक्ट होगी। दूसरी बात, हमारे आर्थिक स्थिति में भी बहुत उछाल आएगा। शेयर बाजार में भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट और आईटी क्षेत्र में बहुत उछाल आएगा। बैंकिंग व्यवस्था में निफ्टी में भी उछाल आएगा। मित्रों, ये गुरु लोगों के लिए उनके ज्ञान का, ओजस का, अध्यात्म का कारक है, और पुत्र का भी कारक गुरु ही होता है। मोक्ष का कारक भी गुरु होता है। जब गुरु और मंगल का रोचक योग होता है, गुरु या सूर्य का युति या दृष्टि से संबंधित होता है, तो उस व्यक्ति, उस जातक को बहुत सारी सफलता है इस दौरान मिलेगी। उसके बाद 15 सितंबर 2021 को ये पुनः वक्री होके मकर राशि में प्रवेश करेंगे, और उसके बाद नवंबर में वो वापस मार्गी अवस्था में कुंभ राशि में चले जाएंगे। यहाँ पर ये स्थिर रहेंगे 13 महीने तक। बहुत सारे ऐसे जातक होंगे जिनके शादी के बारे में रुकावट आ रही थी, वो रुकावटें दूर होगी। लोगों के जो काम नहीं होते थे वो काम होने लगेंगे। मित्रों, ये गुरु अलग अलग राशियों पर क्या प्रभाव करेगा, हम उसके बारे में जानेंगे। मैं सभी को आग्रह करूंगा कि जो मेरा ये राशि भविष्य होता है वो लग्न पर आधारित होता है। मित्र, आपकी जन्म कुंडली में आप देखिए जहाँ लग्न लिखा है उसी के मुताबिक मैं ये राशि भविष्य कहता हूँ। क्योंकि जैसे अभी चंद्र राशि से कहूँगा तो ये चंद्र की राशि बहुत सारे लोगों की एक ही राशि होती है, फिर भी उनका जो भाग्य फल होता है बदल जाता है। इसीलिए आपकी कुंडली में लग्न लिखा है वो देखिए। सबसे पहले देखते हैं मेष लग्न। मेष लग्न वालों के जातकों के लिए ये गुरु अब तक कर्म स्थान में चल रहा था। बहुत सारी दिक्कतें उन्होंने सहन की है। किसी ने डिमोलिशन का सामना किया होगा, जॉब में भी प्रॉब्लम हुई होगी, फादर की तबीयत में भी कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स हुई होगी, लेकिन आप इससे निजात पाएंगे। और ये गुरु आपकी कुंडली में 11वें स्थान में से पसार हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर किसी के शादी के बारे में रुकावटें आती है तो शादी के योग बनते हैं, क्योंकि यहाँ से उनकी 9वीं दृष्टि 7वें स्थान पर पड़ेगी। मित्रों, याद रखिए, गुरु जिस स्थान में बैठता है उस स्थान को हानि पहुंचाता है। मित्रों के साथ कुछ अनबनी न होवे, कहासुनी न होवे, उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मेष राशि के जातकों के लिए ये गुरु अच्छा है। वृषभ की बात करें तो वृषभ वाले जातकों के लिए ये गुरु अब तक भाग्य स्थान में चल रहा था, तो वहाँ से ये गुरु उसके कर्म स्थान में आएगा। मित्रों, कर्म स्थान में गुरु आने की वजह से आपको नौकरी में कुछ न कुछ बदलाव, स्थान परिवर्तन, या फिर
प्रमोशन के योग भी बनेंगे। लेकिन गुरु जहाँ पर बैठता है वहाँ पर स्थान हानि करता है, तो अपने सहकर्मचारियों के साथ आप अच्छी उनसे व्यवहार अच्छा कीजिए, जिससे मन मुटाव ना होए। ये गुरु की 5वीं दृष्टि आपके धन स्थान पर पड़ेगी, तो अचानक धन प्राप्ति के योग भी होते हैं। अगर आप शेयर बाजार के कारोबार में है तो उसमें से आपको कुछ न कुछ लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य के बारे में आपको थोड़ा संभालना पड़ेगा, हो सके उतना आप आपके स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखिए। मिथुन लग्न वाले जातकों के लिए हम बात करें तो ये गुरु 8वें स्थान में से चल रहा था, तो इस दौरान आपको डिप्रेशन का शिकार बनना पड़ा था। आपको नींद भी नहीं आती होगी, रात की नींद उड़ जाती होगी। लेकिन इतना अच्छा है कि ये गुरु अभी आपके भाग्य स्थान में आया है, और भाग्य स्थान में आने के बाद ये गुरु आपके प्रथम स्थान पर दृष्टि 5वीं करेगा, तो आपके रुके हुए काम बहुत जल्दी से निपट जाएंगे। ध्यान रखिए, कोई भी काम आप करिए, किसी भी काम करिए, तो उसमें आप उतावलापन मत रखिए। अगर किसी पर भरोसा करते हैं तो उस भरोसा करने से पहले 2 बार सोचिए, किसी की राय लीजिए, तो आपके काम बनेंगे। स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। गुस्सा और क्रोध पर आप थोड़ा नियंत्रण रखना, कि इस दौरान वृषभ राशि में आपका मंगल और राहु दोनों चलते होंगे। वाहन चलाते हुए भी आपको बहुत सतर्क रहना होगा। कर्क राशि के जातकों के बारे में हम बात करें तो ये गुरु अब तक उसके 7वें स्थान में चल रहा था। मकर का गुरु नीच का गुरु होता है। बहुत सारे ऐसे पति पत्नी में कुछ कड़वाहट के संबंध उपस्थित हुए होंगे, और ये गुरु कभी कभार डाइवोर्स भी करवा देता है, तो जो मन मुटाव था वो खत्म हो जाएगा। लेकिन थोड़ा बहुत आप डिप्रेस होने की संभावना है, क्योंकि गुरु 8वें स्थान में आएगा। 8वें स्थान में जब गुरु होता है शनि के घर में, तब आपको स्पिरिचुअली, आध्यात्मिकता से आप खुद को पावरफुल कीजिए। देखिए, ग्रह तो उसकी जगह पर है, लेकिन हमारा मन हम मजबूत कर लेते हैं तो हर प्रकार के काम हमारे बनते हैं। यहाँ पर कर्क लग्न वालों के लिए सबसे बड़ी बात है, विदेश योग की संभावना बनती है। हाँ मित्रों, विदेश जाने की पूरी संभावना बनती है। मित्रों के साथ कुछ न कुछ कहासुनी होगी, उनके साथ बर्ताव करने के साथ साथ आप बहुत ध्यान रखिए। कर्क लग्न वाले जातकों के लिए मैं यह कहूँगा कि वाणी का कारक उनका सूर्य होता है, तो आपके मन में जो भी आता है वो आप रिएक्ट कर देते हो। रिएक्ट मत कीजिए, रिस्पॉन्स दीजिए। किसी के साथ बात करिए तब बहुत शांति से, और उतावलेपन में बहुत जोर से बोलने से आप सही हो ऐसा नहीं हो सकता है। स्वास्थ्य के बारे में भी आपका ये गुरु अच्छा रहेगा। अब बात करेंगे सिंह लग्न की। सिंह लग्न वाले जातकों के लिए ये गुरु चल रहा था 6ठे स्थान से। 6ठे स्थान में गुरु और शनि की दोनों की युति थी। इस दौरान इनके स्वास्थ्य के बारे में बहुत सारी दिक्कतें आई होगी। पैर का प्रॉब्लम, पेट का प्रॉब्लम, और पूरे बॉडी में कुछ न कुछ आपको प्रॉब्लम रही होगी। लेकिन अभी यह गुरु आपके 7वें स्थान में आ जाएगा। उसके बाद ये गुरु प्रथम स्थान पर दृष्टि करेगा और तीसरे स्थान पर दृष्टि करेगा, तो पराक्रम में बढ़ोतरी होगी और हर प्रकार के आपके कार्य होने की पूरी संभावना है। यहाँ से 5वीं दृष्टि मित्र स्थान पे पड़ेगी, आय पे पड़ेगी। आपको अचानक धन प्राप्ति के योग बनते हैं, और जो आपके कामकाज रुके हुए थे और रुका हुआ धन है वो आपको वापस मिलने की संभावना है। विद्यार्थियों के लिए ये गुरु बहुत बढ़िया है। अब बात करेंगे कन्या लग्न वालों के लिए। कन्या लग्न वालों के लिए ये गुरु अब तक 5वें स्थान में से ये गोचर कर रहा था, तो विद्यार्थियों को कुछ न कुछ विद्याभ्यास में उनका जो स्वभाव था वो आलसी हो गया था। पढ़ने में रुचि नहीं लग रही थी, और ऐसा लग रहा था कि हम लोग अभी इसमें ज़्यादा ऑनलाइन पढ़ नहीं सकते। निराशा उनके मन में व्याप्त हो रही थी। लेकिन अभी यह गुरु आपके 6ठे स्थान में आएगा
और यहाँ से दृष्टि करेगा 12वें स्थान में। दूसरी बात, छठे स्थान में आने के बाद ये गुरु आपका दृष्टि करेगा कर्म स्थान पे, तो विद्यार्थियों के लिए भी ये गुरु अभी अच्छा रहेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए स्थलांतर का योग बनता है। मुझे लगता है कि इस दौरान आप जहाँ भी नौकरी करते हैं वहाँ से आपको दूर जाने की संभावना दिखती है।